श्रद्धा एक ऐसी लड़की है जिसकी माँ नहीं है। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा के अंदर अभी भी बहुत कमियां हैं जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देती है। अब श्रद्धा की शादी की उम्र हो गई है, इसलिए हर पिता की तरह उसके पिता भी उसकी शादी करवाना चाहते हैं और एक औरत को उसकी फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं, बहन जी, ये मेरी बेटी है, इसके लिए कोई योग्य लड़का बताइए ना। भाई साहब, मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बताए हैं, लेकिन आपकी बेटी बिना माँ के पली बड़ी है। मैं जैसे ही लड़के वालों को ये बात बताती हूँ तो वो शादी करने से मना कर देते हैं। आप ही बताओ मैं कहाँ से लड़के लाऊं? बहन जी, जिन लड़कियों की माँ नहीं होती, क्या उन लड़कियों की शादी नहीं होती क्या? आप कोशिश तो कीजिए, कोई ना कोई लड़का तो बना ही होगा मेरी बेटी के लिए। ठीक है भाई साहब, मैं 1-2 दिन में आपको कॉल करके बताती हूँ। थोड़े दिन बाद श्रद्धा को सरिता नाम की औरत अपने बेटे राहुल के साथ देखने आती है। बहन जी, ये है मेरी बेटी श्रद्धा। इसकी माँ तो बचपन में ही इसे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है। देखिए भाई साहब, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि श्रद्धा बिना माँ की बेटी है। हमें आपकी बेटी पसंद है, बस आप अपनी और अपनी बेटी की मर्जी हमें बता दीजिए। बहन जी, हमें तो आपका बेटा तभी पसंद आ गया था जब हमने इसका फ़ोटो देखा था। आप तो बस शादी की तारीख निकलवाइए। और हाँ बहन जी, श्रद्धा मेरी इकलौती बेटी है। वैसे तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी अगर इससे कोई नादानी हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी गलतियों को नज़रअंदाज करेंगी। अरे आप रत्ती भर भी फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे और आज से ये आपकी नहीं, मेरी बेटी है। कुछ ही दिनों में राहुल और श्रद्धा की शादी हो जाती है। सरिता अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है और राहुल भी सरिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन सरिता अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन सरिता ने श्रद्धा से कहा, बहू, तूने खाना नहीं खाया अभी तक, मैं ले आऊं तेरे लिए? माँ जी, आप तो हिटलर की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अरे लेकिन बहू, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, आप कुछ अच्छा खाने में बनाओगी तभी तो खाऊंगी ना। रोज दाल चावल बनाकर रख लेती हो, मैं नहीं खा सकती हूँ ऐसा कुछ भी। अरे तो बहू तू बताना, तुझे क्या खाना है, मैं वही बना दूंगी तेरे लिए। कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी, आप तो बस अपना और अपने बेटे का ध्यान रखिए। मुझे जो खाना होगा मैं खुद ही बना लूँगी। सरिता को श्रद्धा का जवाब बहुत अजीब लगा, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन सरिता खाना बना रही थी, तभी श्रद्धा वहाँ पर आ गई और अपनी सास से पूछने लगी, क्या बना रही हो खाने में माँ? आज तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ, छोले, चावल, पनीर की सब्जी और भी बहुत कुछ। क्यों, कोई मेहमान आ रहा है क्या घर पर? अरे नहीं बहू, कोई मेहमान आएगा तभी घर में अच्छा खाना बनेगा। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मेरे लिए क्यों? कल तू नहीं तो कहा था कि तू रोज दाल चावल नहीं खा सकते, इसलिए मैंने ये सब बना लिया। आज आपने मेरे लिए इतना सारा खाना बना लिया। लेकिन कल से तो वही बोरिंग दाल ही खानी पड़ेगी ना, इसलिए ये अच्छी सास बनने का ड्रामा बंद कीजिए। सरिता अपनी बहू के लिए कुछ भी अच्छा करती, लेकिन उसकी बहू उसे उल्टा ही जवाब देती। लेकिन सरिता अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। अगले दिन शाम को श्रद्धा राहुल के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास बोली, बहू ये कैसे प्रेस कर रही है, सिलवटें तो निकल ही नहीं रही। तो आप ही बता दो कैसे प्रेस करूं? एक तो हर वक्त आप मेरे सर पर खड़ी रहती हो, हर काम में टोकती हो। मेरे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे साथ। राहुल श्रद्धा को अपनी माँ से इस तरह से बात करते हुए सुन लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? तमीज से बात करो। आ गए अपनी माँ के वकील बनकर। सुनिए जी, मैं तो तमीज से ही बात कर रही हूँ आपकी माँ से, लेकिन ये ऐसे ही मेरे कामों में रोक टोक करती रही ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी सास है। श्रद्धा, जुबान पर लगाम लगाओ अपनी, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। पहले आप अपनी माँ को समझाओ और ये लो अपनी माँ से ही प्रेस करवा लो। श्रद्धा राहुल के कपड़े फेंक कर चली जाती है। राहुल अपनी माँ से कहता है, ये क्या है माँ,
श्रद्धा आपसे इस तरह से बात करती है और आप सुनती रहती हैं, बोलती क्यों नहीं उसे कुछ? अरे बेटा क्या बोलूँ इस बेचारी को, बचपन से ही माँ का साया नहीं रहा इस पर, पिता ने ही परवरिश की है, इसलिए माँ क्या होती है इसे पता ही नहीं है। माँ इसका मतलब ये तो नहीं ना कि श्रद्धा आपसे बदतमीजी करे? इसकी माँ नहीं है तो इसको तो ज़्यादा पता होना चाहिए कि माँ क्या होती है। अरे छोड़ ना बेटा, अभी नई नई इस घर में आई है, थोड़े दिन बाद खुद ही समझ जाएगी। अब बात को इतना मत बढ़ा। हाँ, सरिता अपने बेटे के कपड़ों पर प्रेस करने लग जाती है। राहुल कुछ देर गुस्से में वहीं खड़ा रहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। रात को राहुल श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा तुम हमेशा ही माँ से ऐसे बात करती हो? ऐसे मतलब? ऐसे मतलब बदतमीजी से, ऊंची आवाज में। राहुल, तुम अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं माँ से तमीज से ही बात कर रही हूँ, लेकिन वही पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। देखो श्रद्धा, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ लो। आज के बाद माँ से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल ने श्रद्धा को समझा तो दिया, लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन सरिता ने अपनी बहू से कहा, बहू मैं खाना बना लेती हूँ, तो कपड़े धो ले। नहीं माँ, मैं कपड़े नहीं धोने वाली, मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। अच्छा बहू, तूने बताया नहीं मुझे कि तू कहीं घूमने जा रही है आज? माँ, मुझे इस घर में रहने के लिए हर काम आपसे पूछकर करना पड़ेगा। मैंने कभी अपने पिता से नहीं पूछा, तो आप तो मेरी सास हैं। बहू मेरा वो मतलब नहीं था। राहुल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? मैं खुद बात कर लूँगी उनसे। और हाँ, रात को भी देर से आऊँगी। आप रात का खाना भी बना लेना, लेकिन मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर से खाना खा कर आऊँगी। श्रद्धा अपनी सास को सुनाकर चली जाती है। वहाँ पर सभी सहेलियाँ अपनी अपनी सास की बुराई कर रही थी। तभी एक सहेली उससे कहती है, श्रद्धा, हम सब अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब क्या बताऊँ, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है, ना वो मुझ पर हुक्म चलाती है और ना काम करवाती है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी है। माँ ऐसी होती है क्या? हाँ, मेरी माँ तो ऐसी ही थी। अपनी सहेलियों की बात सुनकर श्रद्धा हैरान हो जाती है। वो पूरा दिन अपनी सास के बारे में सोचती है। अगले दिन उनके घर में सरिता की भाभी और उनका बेटा दिनेश आ जाते हैं। अरे भाभी जी, दिनेश बेटा, आप दोनों अचानक यहाँ? मैं यहाँ दिनेश के लिए लड़की देखने आई थी, तो सोचा आपसे भी मिलती चलूं। अच्छा किया भाभी जी आपने। आइए आइए बैठिए। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी सरिता दोबारा से कहती है, तो भाभी जी कैसी लगी लड़की आपको? मुझे तो ठीक लगी, लेकिन दिनेश को पसंद नहीं आई। पर ये बताओ, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? अरे वो अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। श्रद्धा बहू, ओ श्रद्धा बहू। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? देखो मेरी भाभी आई है, तुमसे मिलना चाहती हैं। श्रद्धा वहाँ बैठ जाती है और उनसे बात करने लगती है। तभी सरिता अपनी बहू से कहती है, श्रद्धा बेटा ज़रा चाय तो बना कर ले आओ। माँ जी, मैं सुबह से कुछ न कुछ कर रही हूँ, आप ही बना दो ना। और हाँ, एक कप मेरे लिए भी बना देना, अदरक भी डाल देना। सरिता की भाभी श्रद्धा की बात सुनकर हैरान हो जाती है और सरिता के पास किचन में जाकर उससे कहती है, सरिता, जब तुम श्रद्धा से अपने बेटे राहुल की शादी करवा रही थी तो सभी ने तुमसे मना किया था कि इससे शादी मत करवाओ, लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। अरे क्या हो गया, अचानक से ये बात क्यों निकाल रही हो? क्या कर दिया मेरी बहू ने? उसने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा, ये बात ठीक लगी तुम्हें? पहले ही कितना समझाया था तुम्हें कि बिना माँ की लड़की है, क्या ही तो काम आता होगा इसे और क्या ही संस्कार मिले होंगे इसे, लेकिन तुमने हमारी एक ना सुनी। अरे तभी तो मैं इसे अपने घर में ले आई, ताकि मैं इसे माँ का प्यार दे सकूं और इसे समझाऊं कि माँ क्या होती है। वो दिख रहा है किस तरह सर पर चढ़कर नाच रही है तुम्हारी ये छोकरी। श्रद्धा अपनी सास की ये बातें सुन लेती है और मन में सोचती है, मेरी सास मुझे अपनी बेटी समझती है और मैं इन्हें कभी अपनी माँ नहीं समझ पाई। शर्म आनी चाहिए मुझे अपने बर्ताव पर। अगले दिन श्रद्धा के पिता उनके घर आते हैं। श्रद्धा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। श्रद्धा के पिता सरिता से कहते हैं, बहन जी, मेरी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती ना? मैं तो आप सबका हालचाल पूछने आ गया था। अरे नहीं भाई साहब, मैंने कहा था ना, आपकी बेटी मेरी बेटी है,
मैं बिल्कुल माँ की तरह इसका ख्याल रखती हूँ, चाहो तो पूछ लो। अरे बहन जी, पूछना कैसा, वो तो इसके चेहरे की चमक ही बता रही है कि मेरी बेटी आपके घर में कितनी खुश है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरी सास है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ है। श्रद्धा ने अपनी सास को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया और आखिर सरिता ने भी अपनी बहू का दिल जीत ही लिया। सही कहते हैं, नफरत को बस प्यार से ही जीता जा सकता। कंचन की माँ उसका खूब ख्याल रखती, उसकी हर एक छोटी चीज के लिए उसके पीछे पीछे घूमती। कंचन, चप्पल पहन ले बेटा, जमीन ठंडी है। हाँ माँ, पैर बहुत ठंडे हो गए हैं, ला जल्दी से दे दे। ओहो, मेरी बिटिया के पैर ठंडे हो गए, मैं अभी आग लगा कर ले आती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा पैर गरम कर लेना बेटा। अरे इतना उसका ख्याल मत रखा कर, कल को दूसरे घर जाना है। हाँ हाँ, पता नहीं कैसा घर मिले। अरे कैसे लोग हो, कैसे रखे मेरी फूल कुमारी को। अभी तो मैं सारे सुख दे दूं इसे। तभी वहाँ कंचन का भाई आ जाता है। क्या है माँ, सारा दिन कंचन में ही लगी रहती है। उसके लिए कितने महंगे कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ रखा है, मेरा भी थोड़ा ख्याल रखा करना। अरे तू तो यहीं रहेगा मेरे पास, जाएगी तो ये ना ससुराल। पता नहीं कैसे लोग मिले, कैसा घर मिले, वहां इसका कोई ख्याल रखे ना रखे। एक दिन बेटा कुछ सामान अलमारी में रख रहा होता है कि अरे ये अलमारी कंचन की है बेटा, इसे मत छुआ कर, उसका सामान रहता है यहाँ, तेरी अलमारी तो वो है ना। अरे माँ क्या हो गया, बस एक टी शर्ट तो रख रहा था ना। नहीं, उसकी अलमारी कोई भी नहीं छुएगा। तभी वहाँ कंचन आ जाती है। अरे कोई बात नहीं माँ, अलमारी में किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है। हाँ पर बेटा, उसमें मैं तेरे कपड़े सजाती हूँ ना, वो अलमारी को तू ही रख ले। वैसे भी कल को शादी के बाद तू आएगी तो तेरी एक तो अलमारी होनी चाहिए ना। कंचन भी माँ की फीलिंग्स को समझती थी। एक रोज कंचन बर्तन धो रही थी कि माँ कहती है, अरे कंचन क्या कर रही है बेटा? माँ आज काम वाली नहीं आएगी तो बर्तन धो रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बर्तन रहने दे रहने दे। अरे ये साबुन से हाथ खराब हो जाते हैं और तेरे हाथ तो कैसे नाजुक से हैं, मैं धो दूंगी, छोड़ चल। माँ कंचन से काम ले लेती है। क्या है माँ, ये क्या बात होती है, जिंदगी भर कोई नाजुक थोड़ी ना रहता है। खैर, कंचन भी माँ का हर बात पर साथ देती। एक दिन कॉलेज में सहेली कहती है, कंचन चल ना मूवी देखने चलते हैं, वो क्या है ना, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अरे नहीं यार, माँ ने जल्दी घर आने को कहा है, उन्हें पूजा की शॉपिंग करनी है और मेरे सर पर तेल लगाना है। चलूं, नहीं तो माँ परेशान हो जाएंगी। ये क्या, आज तो एक ही क्लास हुई, बोल देना क्लास चल रही थी, वैसे भी क्लास होती तो रुकती ना। अरे होती तो रुक जाती, लेकिन है तो नहीं ना, माँ के पास जाना जरूरी है, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। कंचन माँ के पास जाती है और तेल की कटोरी लेकर उनके पैर के पास बैठ जाती है। अरे बेटा जल्दी आ गई, क्या बात है? माँ आज कोई परीक्षा नहीं थी, ना कोई क्लास, वैसे भी आखिरी साल है, 2 महीने में तो पढ़ाई खत्म। बेटा पढ़ाई तो खत्म, लेकिन जिंदगी शुरू होने वाली है। मैंने तेरे लिए लड़का देखा है। पहले तो भाई की शादी होगी ना पापा, वो मुझसे बड़ा है। नहीं, पहले बेटी के रूप में लक्ष्मी जाएगी, फिर बहू बनकर लक्ष्मी आएगी। माँ को भी उनकी बात ठीक लगती है और फिर खूब धूमधाम से कंचन की शादी होती है। थोड़े दिन बाद कंचन के मायके में भाभी भी आ जाती है। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुका है। निधि बहू, मेरे बाद कंचन का ख्याल तुम्हें ही रखना है। हाँ माँ जी, अब ये कोई बताने की बात तो है नहीं, आएगी तो भगा तो नहीं दूंगी। सास को बेटी की चिंता तो होती है, लेकिन क्या करे, एक दिन लंबी बीमारी के कारण कंचन की माँ स्वर्ग सिधार जाती हैं। माँ ने सारी जिंदगी अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला, पिताजी की भी काफी सेवा की, उनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनका परिवार ही था। आज माँ को गए 1 साल हो गया पिताजी। हाँ बेटा, तू ठीक बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए कंचन को यहाँ बुला लूँ,
उसके हाथ से ही सारी पूजा पाठ और दान दक्षिणा करवाते हैं। वो क्या है ना, उसे कंचन से कुछ ज्यादा ही प्यार था। भाई बहन को लेने उसके ससुराल जाता है। तब कंचन की सास कहती है, बेटा, तुम्हारी माँ के जाने का सदमा उसे बहुत लगा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे बेटी सा प्यार दूँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। हाँ साले साहब, कुछ दिनों के लिए कंचन वहाँ जाएगी तो शायद उसे कुछ आराम मिले। कैसी शान सी हो गई है। माँ के जाने का दुख इतना गहरा है कि समझो उसकी आंखों से पानी भी नहीं आ रहा है। मन में भारीपन रहेगा तो जिंदगी कैसे काटेगी। मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ का काम होने के बाद छोड़ दूंगा। फिर क्या, कंचन भाई के साथ मायके आती है। ये पहला मौका होता है जब वो मायके आती है, वो भी माँ के ना होने पर। अगली सुबह, माँ कहाँ हो, चाय नहीं लाई? हर सुबह माँ कंचन को गर्मा गर्म चाय बिस्तर पर ही देती, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि माँ तो अब रही नहीं। सामने खड़ी होती है भाभी। माँ सपना देख लिया क्या कंचन? और चाय ना थोड़ी कड़क बनाना, मैं भी पीऊंगी। वो मायका जहां आज तक किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, वहां कंचन की भाभी उसे उठते ही चाय बनाकर लाने का ऑर्डर दे देती है। भाभी चाय, पापा कहाँ हैं? वो तो किचन में है। वो क्या है ना, मम्मी जी तो रही नहीं, तो पापा ही सारी सब्जियां काटते हैं। कंचन किचन में जाती है तो, पापा आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुझे काम करता देखकर तेरी माँ ऊपर भी परेशान हो जाएगी। कंचन पिता की बात सुनकर रोने ही वाली होती है कि भाभी बोल पड़ती है, कंचन तुम ना बर्तन धो देना। वो क्या है ना, पूजा में बहुत सारे लोग आए थे, इतने बर्तन निकले हैं कि। कंचन बर्तन धोने को खड़ी होती है तो उसे माँ की बात याद आ जाती है और वो रोने लगती है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, बर्तन ही तो धोने को कहा है। पता है भाभी, माँ मुझे बर्तन नहीं धोने देती थी। उनको लगता था मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ, माँ थी ना वो, वरना कौन किसी के लिए इतना सोचता है। कंचन को इस बात का पूरा एहसास था। वो बर्तन धोने के बाद कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में अपने कपड़े सजाने के लिए अलमारी खोलती है कि अरे कंचन रुको, क्या कर रही हो? क्या चाहिए अलमारी से? भाभी माँ, इस अलमारी को तो मेरे लिए रखा था कि मैं शादी के बाद आऊंगी तो इस अलमारी में माँ मेरे लिए छोटी सी छोटी चीज रखा करती थी। अरे कैसी बात कर रही हो कंचन, इसमें तो बहुत कीमती कीमती चीजें थी। वो सब मैंने रख ली है। क्या है ना, तुम्हें दे दूंगी लेकिन वक्त आने पर। नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वहाँ भाई आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो कंचन, कुछ क्यों नहीं चाहिए? माँ के जाने के बाद जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा। ये अलमारी बस स्वाति ने। नहीं भैया, मुझे घर छोड़ाओ। माँ के जाने के बाद अगर सच में कुछ देना चाहते हो तो बस इतना देना कि मैं जब भी घर आऊं माँ की कमी को खलने मत देना। कंचन वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है माँ के बिना का मायका, जो हमेशा उसका मायका ही रहेगा। बस नहीं रहेगी तो वो माँ।